प्यारे अजीज दोस्तों, जुमे के दिन की एक ऐसी तस्बीह, एक ऐसा बरकतों वाला वजीफा जिसको पढ़ने से बड़ा दुख और बड़ी से बड़ी पुरानी से पुरानी हाजत कबूल होती है। जुमे के दिन में इस तस्बीह को पढ़ने से बड़ा मसला हल हो जाता है। बड़ी से बड़ी परेशानी अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर हल होती है। अगर कोई इंसान ये चाहता है कि उसके ऊपर मार्फत के सारे दरवाजे खुल जाएं, उसके ऊपर रिज़्क के सारे दरवाजे खुल जाएं, उसकी हाजतें सारी की सारी कबूल हों, तो उसको ज़रूर जुमे के दिन में इस ख़ास अमल को पढ़ना चाहिए। सैयद सज्जाद, मुर्शिदों के मुर्शिद, आरिफ बिल्लाह, हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका अपना पढ़ा हुआ ये ख़ास वजीफ़ा है। इस वजीफ़े के अंदर प्यारे अजीज़ान ग्रामीन सिर्फ 3 अल्फाज हैं जिनको आप लोगों को 70 बार पढ़ना है सजदे में। यकीन मानिए, जुमे के दिन में पढ़ने के लिए मैं आप सभी लोगों को एक बेशकीमती ख़जाना बताने वाला हूँ। ये 3 वो कलिमात हैं जिनको मैंने आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी किताबों से ढूंढा है। ये आप लोगों को किसी भी जगह यूट्यूब पर, गूगल पर सर्च करने के बावजूद भी नहीं मिलेंगे। अगर आप लोग हमारी दीनी किताबों को, शरीयती किताबों को खोलेंगे तो ही आप लोगों को ये अमल मिलेगा। किसी भी काम को बनाने के वास्ते प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, इस अमल से ज़्यादा तेज़ कोई भी अमल नहीं है। किसी भी हाजत की कबूलियत के लिए जुमे के दिन में इस अमल को पढ़ना सबसे ज़्यादा बेहतरीन बताया गया। और ऐसे ही नहीं बताया जा रहा प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, लोगों ने इस अमल के तजुर्बे किए हैं, उन लोगों की हाजतें पूरी हुई, लोगों ने तारीफ़ें की, तभी आप लोगों तक ये अमल पहुँचा। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अपना पढ़ा हुआ ये वजीफ़ा है। इस वजीफे को आप लोगों को जुमे के दिन में ख़ास करके पढ़ना है। वीडियो के अंदर सबसे पहले तो आप सभी लोगों को जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अगर आप लोगों का दिल करे तो आप लोग मुझे भी जुमे की मुबारकबाद दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सब की दिली नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा, हर मुसलमान की तमाम परेशानियों को दूर फरमा। प्यारे अज़ीज़ान ग्रामीन, ये जो कलिमात हैं इनको 70 मरतबा आप लोगों को सजदे की हालत में पढ़ना है, यानी कि सजदे में जाके। अगर किसी इंसान को सजदे में ये 3 अल्फाज पढ़ते हुए कोई मुश्किल पेश आए तो सजदे में सिर्फ 10 बार पढ़े, बाकी जो 60 बार बचा वो बैठकर पढ़ ले। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखें, अगर कोई आदमी सजदे में ही 70 बार पढ़ सकता है, यानी कि बीमार नहीं है, जवान है, सेहत उसकी अच्छी खासी है, तो वो इंसान 70 मरतबा सजदे में ही पढ़ेगा। क्योंकि सजदे में ही इन 3 कलिमात को 70 मरतबा पढ़ने से किसी भी हाजत की कबूलियत फ़ौरन होती है। एक और बात सुने कि कम से कम ये अमल आप लोगों को 3 दिन पढ़ना है। और इससे भी ज़्यादा ख़ास बात सुने कि ये अमल आप लोगों को जुमे से ही शुरू करना होगा, यानी कि जुमा, हफ्ता और इतवार, ये 3 दिन आप लोगों को इस अमल को पढ़ना है। जिस काम के लिए भी पढ़ रहे हैं इंशाअल्लाह एक ही दिन में हो सकता है काम बन जाए, नहीं तो दूसरे दिन में बन जाएगा, और 2 दिन में भी ना बना तो इतवार की शाम तक, यानी कि तीसरे दिन की शाम तक आप लोगों की मुराद पूरी होगी, आपका वो काम बन जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखें कि ये अमल जुमे से ही आप लोगों को शुरू करना है। अब आप लोग इसमें पढ़ना क्या है और उसको पढ़ने का क्या तरीका है, ये बात समझ लीजिए। सबसे पहले वक्त की बात करते हैं। प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, जुमे की नमाज जैसे ही अदा हो जाए, या औरतें जो ख़वातीन हज़रात हैं वो घर पर ज़ोहर की नमाज अदा कर लें। अब शाम मगरिब से पहले पहले आप लोगों को इस अमल को मुकम्मल करना है। 5 मिनट का मुश्किल से मुश्किल पढ़ने में इसको वक्त लगेगा। कहीं भी एक जगह बैठ जाएं, खामोशी से आप लोगों को इस वजीफ़े को करना है। वजीफ़ा जब आप लोग कर रहे होंगे उस वक्त में किसी से भी कोई बातचीत नहीं करना है। सबसे पहले तो आप लोग बैठे बैठे ही 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। उसके बाद सजदे में चले जाइए और सजदे में इन 3 कलिमात को 70 मरतबा पढ़िए। कलिमात आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिदुका वी फिनायक, साइलुका वी फिनायक, फ़कीरुका वी फिनायक। ध्यान से एक मरतबा और अपनी स्क्रीन पर देखें, यही 3 कलिमात हैं। आबिदुका वी फिनायक, साइलुका वी फिनायक, फ़कीरुका वी फिनायक। इन लफ्ज़ों का मायना है, ऐ अल्लाह तेरा बंदा तेरी दहलीज पर है,
تیرا بھکاری تیری دہلیز پر ہے، تیرا فقیر تیری دہلیز پر ہے۔ پیارے عزیزان گرامی، ذرا سوچئے کتنے معرفت سے بھرے ہوئے الفاظ ہیں۔ 70 مرتبہ ان کو آپ لوگوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یعنی کہ عابدو کا و فنائق، سائلو کا و فنائق، فقیرو کا و فنائق، یہ ایک مرتبہ ہوا ہے۔ اسی طریقے سے 70 مرتبہ سجدے میں آپ لوگوں کو تعداد پوری کرنی ہے۔ جو لوگ کمزور ہیں، بیمار ہیں، وہ صرف 10 مرتبہ ہی سجدے میں پڑھیں، باقی 60 مرتبہ بیٹھ کر پڑھ لیں۔ امید کرتا ہوں اتنی بات آپ لوگ سمجھ گئے۔ 70 مرتبہ جو لوگ سجدے میں پڑھ چکے ہوں وہ لوگ اب یہاں پر جلالی آیت کریمہ کو بھی 7 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آپ لوگ بیٹھ کر 7 مرتبہ پڑھیں گے، پھر آخر میں 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا۔ پیارے عزیزان گرامی، جمعے کے دن میں برکتوں والا ایک خزانے کے جیسا یہ عمل آپ لوگوں کا پورا ہوا۔ اس عمل کو جو انسان بھی کرتا ہے اس کے بعد میں جو بھی دعا مانگتا ہے، چاہے وہ قرض ادائیگی کی دعا ہو، چاہے کوئی اس کی مشکل سے مشکل پرانی سے پرانی حاجت ہو، چاہے بیماری سے شفا کی دعا ہو، چاہے مصیبت سے چھٹکارے کی دعا ہو، چاہے دشمنوں سے نجات پانے کی دعا ہو، چاہے جادو ٹونے اور بلاؤں آفتوں سے نجات پانے کی دعا ہو، غرض کی ہر ایک ضرورت اس عمل کے ذریعے پوری ہوتی ہے۔ جمعے کے دن میں آپ لوگوں کو اس عمل کو شروع کرنا ہے۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار 3 دن تک لگاتار اس عمل کو پڑھنا ہے بنا غیب کیے، یعنی کہ غیب بیچ میں نہیں ہونا چاہیے، 3 دن لگاتار پڑھنا ہے۔ وقت ادھر ادھر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، یعنی کہ آج جمعے کے دن میں آپ لوگوں نے اسے 3 بجے پڑھا تو کل اگر آپ لوگ 4 بجے پڑھ رہے ہیں شام میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے آپ سبھی لوگوں کو پہلے ہی بتایا کہ جمعے کی نماز سے لے کر مغرب، شام، اس سے پہلے بیچ میں بہت سارا وقت ہے، اس میں کسی بھی وقت تینوں دنوں میں آپ لوگ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر واقعی میں آپ لوگ اپنے اوپر معرفت کے، رزق کے، ہر طریقے سے رحمت کے دروازوں کو کھولنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ ہر جمعے کو یہ عمل کیا کیجئے۔ صرف 3 دن آپ لوگ عمل پڑھیے، اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی چاہیں گے وہ آپ کو نصیب ہوگا، وہ آپ کو حاصل ہوگا۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ سبھی لوگوں کو سمجھ آیا ہو۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کر دیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔